नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की जो हमारा वीडियो होने वाला है, एडुटेरिया की तरफ जो किताब निकाला गया था उसी का जो हमने होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, आज उसी का जो है हमने मास्टर वीडियो आज हम देखने वाले हैं। वैसे देखेंगे तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, जैसे आपका बीपीएससी के लिए है, एडीओ के लिए है, उसके बाद यूपीपीएससी के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे एसएससी रेलवे, बिहार एसआई, मतलब सभी एग्जाम के लिए है। आप यहाँ देख सकते हैं बिहार शिक्षक टीआरई 4.0। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो बैच है आपका 26 दिसंबर से स्टार्ट किया हुआ था और इसमें जो है करीबन 21 प्रैक्टिस सेट हो गया है। कहने का मतलब ये है कि एक किताब आप देख सकते हैं बगल में लगा हुआ है और हर एक 5 पेज से हमने जो है 100 क्वेश्चन को निकाला हुआ है। मतलब आप ये बोल सकते हैं पूरा किताब को हमने जो है एमसीक्यू में पूरा बदल दिया है। ठीक है, तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। आपका डिमांड था कि सर इसको करवाइए, तो आप चाहे तो जो इसको किताब में देखेंगे तो आपका 1000 एमसीक्यू दिया गया, आप मैच कराइएगा, मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने क्वेश्चन हर एक पेज से निकाला हुआ है। ठीक है, अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो रियलिटी बता रहे हैं कि आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, क्योंकि मैंने एक एक पेज से जो है आपका 20-20 क्वेश्चन निकाला हुआ है और वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, बिहार दरोगा हो या फिर आने वाला जो भी एग्जाम हो। तो देखते हैं, अगर हम कोशिश करेंगे आज हमारा जो है 500 क्वेश्चन का वीडियो बन जाए और अगर टाइम मिलेगा तो और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। आप क्वेश्चन का एक बार लेवल देखिए कैसा क्वेश्चन है। देखिए पहला प्रश्न है कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए भारत का पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट किस राज्य में शुरू किया गया है। दोस्तों ये किस राज्य में शुरू किया गया है बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है पहले का ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तराखंड जो है सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। अनुसूचित जाति आयोग ने मामलों की सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोलने वाला जो है भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो सही उत्तर जो है दूसरे का क्या हो जाएगा, ए जो है राइट हो जाएगा, पंजाब जो है सही उत्तर हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाली भारत की पहली राज्य पुलिस कौन सी है। तो ये हो जाएगा गोवा पुलिस होगा आंसर। क्या होगा, गोवा पुलिस। संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये है दोस्तों पंजाब है। दोस्तों क्या है, पंजाब, ऑप्शन नंबर डी होगा। शहरी सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है। तो ये बन गया है वाराणसी बन गया है, इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी। अगला है कि रेलवे पटरियों के बीच जो कि पोर्टेबल सोलर पैनल स्थापित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाराणसी जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ के मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल में पहली बार किस राज्य की विधानसभा को जो है संबोधित किया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो उड़ीसा जो है सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा। भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसने 100 ट्रिलियन रुपए का कुल कारोबार जो है पार कर लिया है। तो हो जाएगा स्टेट बैंक, एसबीआई होगा। अगला है कि एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है किसे घोषित किया गया है। तो कोलकाता जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। भारत के किस शहर को हाल ही में झुग्गी मुक्त शहर का जो है दर्जा दिया गया है, झुग्गी मुक्त शहर का दर्जा। तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, चंडीगढ़। धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 हाल ही में किस राज्य की विधानसभा जो द्वारा देखेंगे तो पारित किया गया है। तो ये पारित किया गया है राजस्थान द्वारा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा ए, राजस्थान द्वारा। सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये होगा दिल्ली विधानसभा होगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सी, दिल्ली विधानसभा। भारत में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होने वाली पहली आंगनवाड़ी किस राज्य में स्थापित की गई है। तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है, महाराष्ट्र में। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस शहर में किया गया है। तो ये किया गया है चेन्नई में, इसका उत्तर हो जाएगा ए, चेन्नई में। हाल ही में किस स्थान से 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जैसलमेर जो है, सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। अगला है कि देवदासी प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए किस राज्य ने देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। तो कर्नाटक जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली
महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है उमा कांजीलाल। उमा कांजीलाल ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क की जो स्थापना है दोस्तों किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा असम राज्य में। भारत के किस शहर में प्रथम AI प्लस कैंपस की जो है स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा अमरावती में। इसका उत्तर हो जाएगा डी अमरावती में। प्रथम विश्व सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस जो है कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 17 नवंबर को। क्या होगा आंसर? 17 नवंबर को। हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला विश्व का प्रथम या फिर पहला देश कौन सा है? दोस्तों ये सिंगापुर है। क्या होगा आंसर? सिंगापुर। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का प्रथम देश कौन बना है? तो ये बना है बांग्लादेश। इसका उत्तर हो जाएगा सी बांग्लादेश। विश्व का प्रथम कैशलेस देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है स्वीडन। इसका उत्तर हो जाएगा ए स्वीडन। अगला है कि इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा है? तो यह है कोलंबिया है दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? कोलंबिया। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राजकीय अवकाश जो है घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कैलिफोर्निया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो ये सिंगापुर है दोस्तों, है ना। इसका उत्तर देखेंगे तो ये हो जाएगा सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो ये बनी है सुशीला कार्की बनी है, सुशीला कार्की। पॉल बिया 92 वर्ष को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया जो दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति है? तो यह है कैमरून। याद रखिएगा कैमरून। भारत के किस पड़ोसी देश की अदालत ने हाल ही में अपने पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की जो है सजा सुनाई है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। इसका आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा बांग्लादेश। विश्व शांति एवं सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर ऑप्शन नंबर बी होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है FDI प्राप्त किया है? तो ये सिंगापुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक का खिताब किस बैंक को दिया गया है? तो ये दिया गया है DBS बैंक को। क्या होगा आंसर? DBS बैंक को। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण इकाई किस देश में स्थापित की गई है? तो आपको हो जाएगा अल्बानिया जो है सही उत्तर हो जाएगा अल्बानिया। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है जिसे रूबेला से मुक्त जो है दोस्तों घोषित किया गया है? रूबेला से मुक्त। तो नेपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत होगा। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो इसका उत्तर जो है रूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। किस देश को 2025 का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश जो है दोस्तों घोषित किया गया है? खाद्य असुरक्षित देश। तो सोमालिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोमालिया। नेक्स्ट है कि दुनिया का वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में खुद को यूनेस्को से बाहर कर लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका जो है सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश कौन सा है? तो यह है अपना भारत। इसका उत्तर देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना भारत होगा। भारत के पहली निजी तौर पर विकसित जो कि ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा विक्रम-1 ऑप्शन नंबर बी। भारत के प्रथम पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? तो यह है इंद्रजाल रेंजर। इंद्रजाल रेंजर होगा। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है IIT बॉम्बे। इसका उत्तर जो है सी होगा IIT बॉम्बे। अगला कि सिकल सेल रोग को उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी बिरसा 10 यानी 101 जो है किसने विकसित किया है? तो ये दोस्तों विकसित किया है CSIR-IGIB होगा। इसका उत्तर जो है बी सही होगा। थोरियम ईंधन को यूरेनियम ईंधन में परिवर्तित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों ये चीन हो जाएगा। इसका उत्तर देखेंगे तो सी हो जाएगा चीन। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई है? तो ये किया गया है लखनऊ में। इसका उत्तर हो जाएगा डी लखनऊ में।
भारत का वह पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक कौन सा है जिसका हाल ही में नामकरण देखेंगे तो दोस्तों किया गया है, तो ये आपका लिखा गया है नेफ्रिथोमाइसिन जो है इसका सही उत्तर होगा। विश्व का वह पहला देश कौन सा है जिसने एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है, तो ये किया है यूएई ने, इसका उत्तर हो जाएगा बी यूएई ने। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन सा बना है, तो ये होगा बंदरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क हो जाएगा, इसका उत्तर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। अगला है केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, दोस्तों ये केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। वैश्विक वन्यजीव मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है बताइए, तो ये किया गया है दिल्ली में, इसका उत्तर हो जाएगा बी दिल्ली में होगा। 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए किस संगठन को मिला है, तो ये मिला है सहज समृद्ध को, इसका उत्तर बी होगा। बिहार के किस झील को हाल ही में भारत की 49वीं रामसर साइट के रूप में देखेंगे तो मान्यता मिली है, तो इसका उत्तर हो जाएगा गोगाबिल झील जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा गोगाबिल झील। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र किसके द्वारा देखेंगे तो शुरू किया गया है, तो ये शुरू हुआ है JSW एनर्जी लिमिटेड, इसका उत्तर जो है सी होगा। भारत की पहली चीता सफारी किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में, इसका उत्तर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ जो है स्थापित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है तमिलनाडु में, इसका उत्तर हो जाएगा सी तमिलनाडु में। किस देश के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को सफलतापूर्वक जो है भोजन में परिवर्तित किया है, तो चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना जो है किस देश ने प्रारंभ किया है, दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे तो भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा भारत। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है, तो सुप्रिया साहू, क्या होगा आंसर सुप्रिया साहू। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये दोस्तों किया है फिलीपींस ने, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा डी फिलीपींस ने किया है। भारत के 53वां मुख्य न्यायाधीश CGI के रूप में किसे जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत होगा। भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है, तो ये है TB सोमनाथन है, क्या होगा आंसर TB सोमनाथन। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में देखेंगे तो किसे नियुक्त किया गया है, तो होगा अरविंद पनगड़िया होगा आंसर, अरविंद पनगड़िया। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर देखेंगे दोस्तों ये कौन बने हैं, देखिए इसका आंसर जो है 64 कभी होगा संजय मल्होत्रा जो है सही उत्तर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। रेलवे बोर्ड के प्रथम दलित अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं, तो ये बने हैं सतीश कुमार बने हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए सतीश कुमार। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन बने हैं, तो BVR सुब्रमण्यम बने हैं, BVR सुब्रमण्यम। और 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं, तो ये बने हैं राहुल गांधी, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है, देखिए मैंने एक एक पेज से क्वेश्चन निकाला हुआ है, एक एक पेज, आप चाहे तो पेज मिला लीजिए। देखिए 1 से लेके जितना 5 पेज है वो आपका 100 क्वेश्चन तैयार हुआ है, फिर 6 से लेकर के आपका जो 10 पेज है वहां से आपका 100 क्वेश्चन तैयार हुआ है। इस तरीके से देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, ये किसी का कोई बोल सकते हैं कॉपी पेस्ट नहीं है मेरे भाई, ठीक है, मैंने इस पर पूरा मेहनत किया हुआ है और इस पर बहुत लोग इस पर टेस्ट बना भी रहे हैं और अपना रिविजन भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हम टेस्ट करवाते हैं, जो मेरा तरीका होता है, हम तो पहले PDF देते हैं, जैसे आप देखेंगे तो आपका आंसर हाईलाइट PDF नहीं है, दूसरा भी PDF देते हैं आंसर हाईलाइट, ताकि क्या होता है जैसे आपका कोई ग्रुप चलता है या फिर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है तो आप प्रिंट आउट करके ग्रुप में बना सकते हैं, या फिर आपके पास अगर हाईलाइट होगा तो आप एक बार टेस्ट बनाएंगे ऑनलाइन, फिर PDF से बना लेंगे, फिर आप हाईलाइट देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरा तरीका होता है, ऐसे ही हम लूसेंट का तरीका हम अपनाते हैं। लूसेंट एक बेहतरीन किताब है, ठीक है, तो लूसेंट का जो किताब है आपका 25 जनवरी से लूसेंट का जो है 3rd बैच आने वाला है, तो अगर आप इच्छुक हैं, आपकी लग रहा है कि कोई छोटा भाई है या फिर आपका कोई छोटी सिस्टर है, लग रहा है कि उनको लूसेंट अच्छे से कवर करवाना चाहिए, तो एक बार हमसे जुड़िए, फिर देखिए कि हम लूसेंट कैसे कवर करवाते हैं। 5 पेज देंगे, मात्र 5 पेज पढ़ने के लिए, आपको उतना ही पढ़ के आना और उसी में से आपको हम क्वेश्चन देंगे, उससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपका 90 दिन में लूसेंट भी खत्म हो जाएगा। तो यही देखिए आपका हम करेंट अफेयर भी करवा रहे हैं। इसका उत्तर होगा विजया किशोर रहटाकर, इसका उत्तर जो है बी सही होगा।
इसरो के 11वां अध्यक्ष के रूप में देखेंगे तो किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ये है उपेंद्र द्विवेदी है, उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा दिनेश माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो ये है ज्ञानेश कुमार है। क्या होगा आंसर? ज्ञानेश कुमार। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। क्या होगा आंसर? अजीत डोभाल। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में देखेंगे तो किसे नियुक्त किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 74 का, तो प्रत्यय अमृत होगा। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं संगम कुमार साहू, संगम कुमार साहू हो जाएंगे। हाल ही में हुंडई इंडिया का पहला भारतीय एमडी और सीईओ जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण गर्ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा तरुण गर्ग। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक देखेंगे तो कौन है? तो ये है दोस्तों बी साई राम, बी साई राम, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय बैंक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं एम महेंद्र देव, ऑप्शन नंबर डी। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? देखिए पहले कुलपति की बात कर लेते हैं तो एल नागेश्वर राव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के रूप में 13वीं बार जो है किसे चुना गया है? 13वीं बार लालू प्रसाद यादव को, लालू प्रसाद यादव को। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है कितने चरणों में संपन्न हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है 2 चरणों में, इसका उत्तर हो जाएगा बी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत ऐतिहासिक उच्चतम कितना दर्ज किया गया है? तो 66.91%, ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार चुनाव 2025 में किस जिले में सर्वाधिक मतदान 79.1% दर्ज किया गया है? तो कटिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कटिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को कितना जो है सीट प्राप्त हुआ है? तो वह है 89 सीट, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे अधिक वोटों के अंतर 73,572 वोट से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है? ये सब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तभी हमने इसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो कलाधर प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में देखेंगे तो किसे चुना गया है? इसका आंसर देखेंगे तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। देखिए इसका आंसर जो है आपका 86 का हो जाएगा, डॉक्टर प्रेम कुमार। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किसे जो है एम्बेसडर के रूप में देखेंगे तो नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा। क्या होगा आंसर? रोहित शर्मा। भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता है? दक्षिण अफ्रीका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो ये करेगा अहमदाबाद करेगा, इसका उत्तर भी होगा। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अपना भारत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। क्रिकेट में योगदान के लिए किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा जेम्स एंडरसन, ऑप्शन नंबर बी जेम्स एंडरसन। भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर कंपनी जो है कौन बन गई है? तो अपोलो टायर्स जो है इसका सही हो जाएगा अपोलो टायर्स। प्रथम शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का विजेता देखेंगे तो कौन बना है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, इसका आंसर देख लेते हैं, सी हो जाएगा, जो कि मैग्नस कार्लसन जो है सही हो जाएगा। शौर्य वेदनाम उत्सव 2025 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो बिहार के शहर हो जाएगा मोतिहारी, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि पुष्कर कुंभ और रम्मान उत्सव का आयोजन 2025 में किस राज्य में किया गया है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुवाहाटी असम में, ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी असम में। कोलिंग्स डिक्शनरी द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है किसे चुना गया है? तो वाइब कोडिंग जो है सही हो जाएगा, वाइब कोडिंग। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2025 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो है किसे देखेंगे तो घोषित किया गया है? तो लिखा गया है रेज बेट होगा। अगला कि मरियम वेबस्टर के अनुसार वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या है? तो ये आपका स्लॉट है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा डी स्लॉट।
दिव्य कला मेला 2025 दिसंबर का जो आयोजन है दोस्तों, ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है इंडिया गेट नई दिल्ली में, इंडिया गेट नई दिल्ली में। चलिए अब हम देखेंगे सेट नंबर 2। ये जो आपका सेट नंबर 2 है, पेज नंबर देखेंगे तो आपका 6 से लेकर के जो है पेज नंबर 10 तक होने वाला है। आप चाहें तो किताब आपके पास है ये एडुटेरिया वाला, तो आप किताब रख लीजिए, फिर आप MCQ मिलाइएगा तो किताब से मैच करेगा। मतलब जो आपका पेज दिया गया है वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पेज नंबर 6 से लेके हम 10 तक देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए सेट नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है कि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लाउडिया शिनबॉम जो है सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे जो है चुने, मतलब अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले 5वें भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने जय शाह बने हैं, ऑप्शन नंबर सी जय शाह। सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सुमन कुमारी को, इसका उत्तर डी होगा। 18 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है? तो ओमान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ओमान। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा जो है सही है? तो वे 2004 से 2014 तक भारत के 13वें मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध किस लोक गायिका का हाल ही में निधन हो गया, जिन्हें 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है? सभी को पता है, शारदा सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वां सत्र की जो अध्यक्ष है दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो बोचवे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोचवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि एशियाई विकास बैंक ADB के 11वां जो अध्यक्ष है के रूप में देखेंगे तो किसे चुना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा मसातो कांडा, ऑप्शन नंबर बी। विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला जो डायरेक्टर देखेंगे तो कौन बना है? तो ये बना है गीता बत्रा। क्या होगा आंसर? गीता बत्रा। नाटो के नए महासचिव के रूप में जो है किसकी नियुक्ति की गई है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मार्क रूटे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मार्क रूटे। हाल ही में चर्चा में रहा काश पटेल को किस संस्था का जो है निदेशक देखेंगे तो नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा FBI जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, FBI। भारतीय मूल की गजाला हाम्सी किस अमेरिकी प्रांत की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है बनने वाली पहली मुस्लिम महिला है? तो यह है वर्जीनिया जो है सही हो जाएगा, वर्जीनिया। महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस जो महानिदेशक देखेंगे तो कौन बनी है? तो ये बने हैं रश्मि शुक्ला। क्या होगा आंसर? रश्मि शुक्ला। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये हैं सेगुरु इशिबा, सेगुरु इशिबा। भारत के राष्ट्रपति की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है सुकन्या सोनोवाल, सुकन्या सोनोवाल, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। वर्ष 2025 में टाटा सन्स के किस पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, जिन्हें पद्म विभूषण 2008 से देखेंगे सम्मानित किया गया था? तो रतन टाटा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक जो है दोस्तों कौन बने हैं? ये बने हैं आशीष खन्ना बने हैं। क्या होगा आंसर? आशीष खन्ना। फिलिस्तीन के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से PM मोदी को किस वर्ष जो है सम्मानित किया गया था? तो ये होगा 2008 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 2008। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो है कौन बनी है? तो ये बनी है नईमा खातून बनी है, नईमा खातून। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया सम्मान PM मोदी को कब जो है प्रदान किया गया था? 17 दिसंबर 2025 को, ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंड्रू पार्सन्स बने हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो आरती सरीन, ऑप्शन नंबर सी। विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए जो है किसे चुना गया है? तो नागोजी ओंकोंजी हवेला, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। वियतनाम के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं लुओंग कुओंग, ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है कौन बनी है? तो ये बने हैं मरियमनाज शरीफ, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में निधन हुए सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे,
वे पहली बार इस पद पर जो है कब आसीन हुए थे? तो वो हुए थे 2005 में। इसका उत्तर होगा बी 2005 में। नासा के प्रथम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो डेविड साल्वागिनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन किस देश का सम्मान है जो पीएम मोदी को मार्च 2025 में मिला है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मॉरिशस जो है सही हो जाएगा, मॉरिशस। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव जो है दोस्तों कौन बनी है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बोचवे जो है सही हो जाएगा, बोचवे। यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की है, वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? तो रिवनिया जो है सही हो जाएगा, रिवनिया। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा रणधीर सिंह, राजा रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर बी। रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल की घोषणा पीएम मोदी के लिए जो है कौन से वर्ष में किया गया है? तो ये किया गया है 2019 में। ऑप्शन नंबर बी। कनाडा की पहली हिंदू महिला विदेश मंत्री जो है कौन बनी है? तो ये बनी है अनीता आनंद। ऑप्शन नंबर ए अनीता आनंद। अंतर्राष्ट्रीय मोटर निर्माता संगठन के पहले भारतीय अध्यक्ष जो है कौन बना है? तो ये बना है शैलेश चंद्रा। इसका उत्तर भी होगा शैलेश चंद्रा। यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में किसे जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो खालिद एल एनानी, खालिद एल एनानी। ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान राष्ट्रपति तो ये है अनुरा कुमार दिसानायके। ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पद्म भूषण 2008 विजेता जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो लिखा गया है मेघनाथ देसाई। इसका उत्तर भी होगा मेघनाथ देसाई। नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश मान सिंह राउत। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो एम.आर. श्रीनिवासन। इसका उत्तर जो है बी होगा एम.आर. श्रीनिवासन। अगला है कि भारतीय मूल के वह व्यक्ति जिन्हें हाल ही में एफबीआई का निदेशक जो है दोस्तों नियुक्त किया गया है, तो काश पटेल जो है सही उत्तर हो जाएगा, काश पटेल। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जेनिफर साइमंस हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी होगा। फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से पीएम मोदी को जो है कौन से वर्ष में देखेंगे तो नवाजा गया है? तो ये हो जाएगा 2023 जो है इसका सही हो जाएगा 2023। ब्रिटेन के नए गृह सचिव के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शबाना महमूद। इसका उत्तर भी होगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति जो है कौन बनी है? तो ये बनी है प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रिक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं डिल्मा रूसेफ हैं। क्या होगा आंसर? डिल्मा रूसेफ। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वां सत्र की जो अध्यक्षता दोस्तों जो है अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बना है शंभू कुमारन। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत कुमार की उपाधि से प्रसिद्ध किस दिग्गज अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका उत्तर होगा मनोज कुमार जो है सही उत्तर होगा, मनोज कुमार। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एंथनी अल्बनीज। इसका उत्तर भी होगा एंथनी अल्बनीज। पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो कुमुदिनी लाखिया। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एआई के लिए जो है वरिष्ठ नीति सलाहकार नियुक्त जो है दोस्तों किया गया है? तो श्री राम कृष्णन जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का जो है घोषणा किया है? देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो श्री विजयपुरम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, श्री विजयपुरम। नेक्स्ट हमारा है कि महात्मा गांधी नरेगा का नया परिवर्तन नाम जो है क्या रख दिया है? इसका जो है वीबीजी राम जी। ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री कार्यालय को अब किस नए नाम से जो है जाना जाएगा? इसको जो है हम सेवा तीर्थ के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? इसको जो है गणतंत्र मंडल कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद शहर का नाम क्या प्रस्तावित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा परशुराम पुरी। ऑप्शन नंबर बी होगा। पुराने संसद भवन को अब जो है किस नाम से पुकारा जाता है?
तो ये हो जाएगा संविधान सदन, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2025 में किन देशों की अधिकारिता जो है यात्रा किया है, यानी आधिकारिक यात्रा किया है? तो जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्ष 2025 में किस चक्रवात का नामकरण यमन द्वारा जो है दोस्तों किया गया है, यमन के द्वारा? तो ये हो जाएगा दितवाह, जो है सही उत्तर हो जाएगा दितवाह। भारत ने किस देश के साथ दवा गुणवत्ता मानकों पर सहयोग बढ़ाने हेतु दिसंबर 2025 में सहयोग किया है? तो लाइबेरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइबेरिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्री विजयपुरम निम्नलिखित में से किसका नया नाम है? ये पोर्ट ब्लेयर का है दोस्तों। क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर का। नवंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता पर मऊ साझा किया है? मऊ। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो वियतनाम जो है सही उत्तर हो जाएगा वियतनाम। चक्रवात शक्ति अक्टूबर 2025 से प्रभावित होने वाले प्रमुख भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये आपका है महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किन देशों की यात्रा जो है संपन्न किया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर? तो अंगोला और बोत्सवाना होगा, अंगोला और बोत्सवाना। अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन पूर्व में किस नाम से जो है जाना जाता था? तो ये होगा अहमदनगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत ने किस देश के साथ पहला सीमा पार रेलवे संपर्क स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो ये होगा भूटान, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भूटान। चक्रवात मोन्था नवंबर 2025 का नामकरण जो है किस देश द्वारा दोस्तों किया गया है? तो ये हो जाएगा थाईलैंड होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी थाईलैंड। अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर जो है अब क्या कर दिया गया है? देखिए इसका देखेंगे तो हो जाएगा अयोध्या धाम जंक्शन, अयोध्या धाम जंक्शन, ऑप्शन नंबर ए होगा। लिखा गया है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्रों को अब किस नए नाम से जो है संबोधित किया जाएगा? तो इसका आंसर देखेंगे 68 का, तो हो जाएगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। भारत ने किस देश से 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 63,000 करोड़ का जो है समझौता किया है? तो फ्रांस जो है सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। कैंची धाम उत्तराखंड किस तहसील का नया नाम जो है दोस्तों रखा गया है? तो लिखा गया है कोसिया कुटौली तहसील। प्रधानमंत्री मोदी की जुलाई 2025 की विदेश यात्रा के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है सही है? यूनाइटेड किंगडम और मालदीव, ऑप्शन नंबर सी। उपग्रह ट्रैकिंग एवं संचार केंद्र स्थापित करने हेतु भारत ने किस देश के साथ जो है समझौता किया है? तो भारत ने किया है मॉरिशस के साथ, ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। मार्च 2025 में आए चक्रवात अल्फ्रेड ने किस क्षेत्र को मुख्य रूप से जो है प्रभावित किया है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी तट, इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। राजस्थान की चिरंजीवी योजना का जो नाम है बदल कर क्या रखा गया है? इसको जो है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना जो है कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है? इसको जो है अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है, अमेरिका की खाड़ी। बिरसा मुंडा चौक दिल्ली के किस प्रसिद्ध नाम मतलब स्थान का नाम है? तो ये है सराय काले खां चौक, ऑप्शन नंबर डी। भारत और किस देश के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात हेतु 450 मिलियन डॉलर का जो है समझौता हुआ है? तो इंडोनेशिया जो है सही हो जाएगा इंडोनेशिया। चक्रवात जूड मार्च 2025 का नामकरण किस देश ने किया है? तो मॉरिशस जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। ज्योतिर्मठ निम्नलिखित में से किस स्थान का परिवर्तन नाम है? तो ये है लिखा गया है जोशी मठ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अप्रैल 2025 25 से 26 अप्रैल में किन देशों की यात्रा किया है? इटली और वेटिकन सिटी, इटली और वेटिकन सिटी होगा। मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ तकनीक झारखंड के किस क्लिनिक का जो है नाम है, नया नाम है? तो अटल मोहल्ला क्लिनिक जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत ने किस देश के साथ लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग हेतु जो है समझौता किया है? अर्जेंटीना जो है सही हो जाएगा अर्जेंटीना। डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी किस विश्वविद्यालय का नया नाम है? तो यह है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी होगा। चक्रवात डेक्लेडी जनवरी 2025 जो है कहाँ संपन्न हुआ है? दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर सी। फोर्ट विलियम का नया नाम जो है दोस्तों क्या रखा गया है? इसका जो नया नाम है विजय दुर्ग रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए विजय दुर्ग।
सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय महिला और बाल विकास संस्थान किसका नया नाम है? तो यह है राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। ईश्वरपुर महाराष्ट्र किस शहर का नया नाम है? तो यह है इस्लामपुर का है। ऑप्शन नंबर बी। भारत और जापान के बीच अक्टूबर 2025 में किस विषय पर समझौता हुआ है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग। ऑप्शन नंबर बी होगा। बाबा बौखनाथ सुरंग किस सुरंग का नया नाम जो है रखा गया है? तो लिखा गया है सिलक्यारा टनल। चक्रवात मैटमो अक्टूबर 2025 का नामकरण किस देश द्वारा जो है किया गया है? तो लाओस जो है सही हो जाएगा, लाओस। भारत ने किस देश के साथ 2070 तक कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने हेतु समझौता किया है? तो ये हो जाएगा डेनमार्क होगा। ऑप्शन नंबर बी। रत्नापुर महाराष्ट्र किस शहर का परिवर्तन नाम है? तो यह है लिखा गया है खुलदाबाद। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2025 में किन दो देशों की यात्रा किया है? तो फ्रांस और अमेरिका जो है सही हो जाएगा, फ्रांस और अमेरिका। आगे बढ़ते हैं कि संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा किस हवाई अड्डे का नया नाम है? तो पुणे हवाई अड्डा जो है सही हो जाएगा, पुणे हवाई अड्डा। जनरल विपिन रावत स्टेडियम जम्मू कश्मीर के किस स्टेडियम का नया नाम है? तो यह है दोस्तों झेलम स्टेडियम जो है सही हो जाएगा, झेलम स्टेडियम। भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा और संरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु अगस्त 2025 में समझौता किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर बी। गया बिहार का नया नाम जो है क्या प्रस्तावित यानी रखा गया है? तो ये हो जाएगा गया जी। ऑप्शन नंबर बी होगा। कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु लद्दाख के किस पुल का नया नाम है? तो यह है काकसर पुल। भारत ने वर्ष 2025 में किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार हेतु जो है समझौता किया है? तो इंडोनेशिया जो है सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। डॉक्टर भूपेन हजारिका हवाई अड्डा किस हवाई अड्डे का जो है नया नाम है? तो यह है डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा। इसका उत्तर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सेट नंबर 3 देखेंगे। अब ये देखिए आपका सेट नंबर 3 है और पेज की बात करते हैं इस किताब का। तो पेज नंबर देखेंगे तो आपका 11 से लेकर के जो है पेज नंबर 15 तक जो है आपका ये क्वेश्चन बनाया गया है। यानी पूरा किताब को हमने जो है पूरा एमसीक्यू में बदल दिया है। ठीक है, तो चलिए सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस जो है किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? तो ये होगा 23 सितंबर जो है सही हो जाएगा, 23 सितंबर। तेलंगाना सरकार ने किसकी जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा सावित्रीबाई फूले जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस को कब जो है लागू किया गया, जो भारत द्वारा जो है सह प्रायोजित था? तो ये हो जाएगा 21 दिसंबर जो है सही हो जाएगा, 21 दिसंबर। नमो भारत दिवस किस उपलक्ष्य में 21 अक्टूबर को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं नमो भारत ट्रेन परिचालन के 1 वर्ष पूरे होने पर। ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद मुक्ति दिवस जो कि 17 सितंबर किस सैन्य ऑपरेशन की स्मृति में जो है मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन पोलो, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। यह दिन किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? तो यह है 1975 का राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस जो कि 24 मई में मारखोर किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो यह है पाकिस्तान का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है मनाने की घोषणा किया है? तो 23 अगस्त जो है सही हो जाएगा, 23 अगस्त। वीर बाल दिवस जो कि 26 दिसंबर की किनकी याद में जो है मनाया जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु, ऑप्शन नंबर बी होगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संदर्भ में कौन सा हमारा कथन जो है सही है? यह 14 अगस्त को मनाया जाता है, यही आपका सही है। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में जो है संपन्न किया गया था? तो ये हो जाएगा 11 का 7 चरण में, ऑप्शन नंबर बी 7 चरण में। 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कुल कितना सीट जो है जीता था? तो करीबन जो है 240 सीट, ऑप्शन नंबर बी। 18वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की कुल संख्या जो है कितनी है? तो ये 74 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा 74।
18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान किस निर्वाचन क्षेत्रों में नोटा को रिकॉर्ड 2,18,674 मतलब 2,18,674 मत प्राप्त हुए हैं? तो इंदौर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंदौर। आगे बढ़ते हैं कि इंदौर से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने कितनी सीटों के अंतर से जीत जो है दर्ज कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 11,000 मतलब 11,75,092, ऑप्शन नंबर डी। 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे कम मतदान किस राज्य में दोस्तों ये दर्ज किया गया है? तो बिहार में करीबन 56.19% हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद जो कि 83 वर्ष की टी.आर. बालू किस दल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा DMK। निम्नलिखित में से कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। इसका उत्तर जो है बी होगा। सूरत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल के संदर्भ में क्या विशेष रहा है? तो देखिए वे निर्विरोध जो है चुनाव जीते थे। इसका उत्तर डी होगा। पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड यानी PPL के नए ब्रांड एम्बेसडर जो है इसके रूप में देखेंगे तो किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूनिसेफ इंडिया के बच्चों के अधिकारों के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे जो है बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कीर्ति सुरेश, ऑप्शन नंबर डी। T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नामित किया गया है? तो रोहित शर्मा जो है सही उत्तर हो जाएगा, रोहित शर्मा। झारखंड राज्य पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों जो है कौन बने हैं? तो ये बने हैं महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो इसके रूप में किसे चुना गया है? तो शुभांशु शुक्ला जो है सही उत्तर हो जाएगा, शुभांशु शुक्ला। अगला है कि पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के जो ब्रांड एम्बेसडर देखेंगे तो कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनु भाकर बने हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? मनु भाकर। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2025 में किस राज्य की कविंदापड़ी नट्टू सक्करे यानी पारंपरिक गुड़ पाउडर को GI टैग जो है प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर देखेंगे तो तमिलनाडु जो है सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला है कि मंदारिन संतरा यानी दार्जिलिंग जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ओजोफेनी यानी मादक पेय को जून 2025 में GI टैग मिला है, यह किस राज्य का उत्पाद है? तो यह है गोवा का है दोस्तों, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, गोवा का है। उत्तर प्रदेश के किस जिले के गुड़ को जून 2024 में GI टैग दिया गया है या फिर मिला है? तो शामली जो है सही उत्तर हो जाएगा, शामली। बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को किस माह में GI टैग प्रदान किया गया है? तो अप्रैल 2025 में। भारत सरकार ने किस वर्ष तक यूरिया आयात को पूरी तरह बंद करने का जो है लक्ष्य रखा है? तो 2025 जो है सही हो जाएगा, 2025। भारत को TB मुक्त देश बनाने का जो है लक्ष्य कब तक है? तो यह है 2025 तक, ऑप्शन नंबर बी होगा। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रण करने का लक्ष्य 2030 था, जिसे अब तक जो है पूर्ण करने का लक्ष्य है। तो देखिए इसका हो जाएगा 2025, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत को $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? 27-28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य जो है कब तक लक्ष्य वर्ष क्या है? तो लक्ष्य वर्ष की बात करते हैं 2028 जो है सही हो जाएगा, 2028। भारत ने किस वर्ष तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका हो जाएगा मतलब 2030 जो है सही होगा, 2030। नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनने का भारतीय रेलवे का लक्ष्य वर्ष क्या है? देखिए लक्ष्य वर्ष की बात कर लेते हैं तो 37 का हो जाएगा, 2030 जो है सही हो जाएगा, 2030। भारत द्वारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य जो है वर्ष क्या है? तो 2035 जो है सही हो जाएगा, 2035। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का भारत का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो ये 2040 जो है सही हो जाएगा, 2040। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये हो जाएगा 2047 जो है सही हो जाएगा, 2047। मुंबई शहर द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है कब तक रखा है? तो ये हो जाएगा 2050 जो है सही हो जाएगा, 2050। भारत द्वारा पूर्ण रूप से नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष
किस वर्ष के लिए दोस्तों है, तो ये हो जाएगा 2070 जो है सही होगा 2070। नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का सरकारी लक्ष्य क्या है, तो यह है मार्च 2026, ऑप्शन नंबर डी। तेलंगाना सरकार ने अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को 3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक रखा है, तो ये रखा है 2047 तक, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में सांगरी बीन यानी फली को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है, तो ये है राजस्थान से है दोस्तों। क्या होगा, राजस्थान से है। बोडो अरुनाई यानी पारंपरिक वस्त्र और बोडो जो ग्वारन चावल बियर को जीआई टैग मिला है, इनका संबंध जो है किस राज्य से है, तो ये असम से है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा डी, असम से है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के ब्रांड एम्बेसडर जो है दोस्तों कौन बने हैं, तो ये बने हैं रश्मिका मंदाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखेंगे तो किसे नियुक्त किया गया है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 48 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, पंकज त्रिपाठी जो है सही हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं कि समर्पण दिवस 11 फरवरी किसकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो है मनाया गया है, तो ये हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसका उत्तर सी होगा। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कुल मतदान प्रतिशत डाक मतपत्र छोड़कर जो है कितना रहा है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 65.79%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संदर्भ में मैथिली भाषा के लिए किसे जो है दोस्तों चुना गया है, मैथिली भाषा के लिए, तो ये हो जाएगा महेंद्र मलंगिया जो है सही होगा। मैं जब तक आई बाहर कविता संग्रह के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है किसे दिया गया है, तो गगन गिल को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा गगन गिल। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाली प्रथम कन्नड़ कृति कौन सी है, तो यह है हार्ट लैंप है दोस्तों, हार्ट लैंप। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के विजेता बानू मुश्ताक का संबंध जो है किस देश से है, तो यह है भारत से है, ऑप्शन नंबर ए भारत से है। वर्ष 2024 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कैरोस के लिए जो है किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है जेनी अर्पेनबेक को, ऑप्शन नंबर बी। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित सुशील शुक्ल की कृति का नाम क्या है, तो ये देखेंगे तो लघु कथाएं एवं बटे 12। बुकर पुरस्कार 2025 जीतने वाले पहले हंगेरियन ब्रिटिश लेखक कौन हैं, तो ये हैं डेविड इसजले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सामंथा हार्वे को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है, तो लिखा गया है ऑर्बिटल जो है सही हो जाएगा, ऑर्बिटल। 34वां सरस्वती सम्मान 2024 के विजेता उपाध्याय साधु जो कि भद्रेश दास की कृति स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा किस भाषा में रचित हुआ है, तो संस्कृत जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा संस्कृत। आगे बढ़ते हैं कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुनी गई पार्वती तिर्की की कृति फिर जाना किस विद्या की रचना है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कविता जो है सही हो जाएगा, कविता। व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित हिंदी लेखिका सूर्यबाला की कृति का नाम क्या है, तो देखिए ये हो जाएगा कौन देश को वासी डायरी वेणु की, ऑप्शन नंबर बी होगा। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम लेखक हैं, तो विनोद कुमार शुक्ला जो है सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ला। प्रिट्जर पुरस्कार 2025 वास्तुकला क्षेत्र के विजेता लियू जियाकुन किस देश से संबंधित हैं, तो ये हैं चीन से है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा बी, चीन से हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2025 के तहत नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में किस समाचार पत्र को जो है पुरस्कृत किया गया है, तो द वॉल जर्नल जो है सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए बिहार से कुल कितने शिक्षकों का जो है दोस्तों चयन किया गया है, तो राइट आंसर देखेंगे तीन जो है सही हो जाएगा, 3। बिहार की कुमारी निधि जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 दिया गया किस जिले से संबंधित हैं, देखिए इसका उत्तर होगा किशनगंज जो है सही उत्तर हो जाएगा, किशनगंज। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार किस पुरस्कार के अंग्रेजी अनुवाद के लिए जो है दोस्तों दिया गया है, तो वंस एलिफेंट्स लिफ्ट हेयर, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2024 के लिए किसे जो है चुना गया है, तो वेरोनिका मिशेल बाचलेट जेनिया, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री मोदी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर
ग्लोबल पीस अवार्ड किस देश में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए जो है दोस्तों दिया गया है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 की बेटा लीला अबुलीला का जो संबंध है किन देशों से है? देखो इसका संबंध देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। तो सूडानी स्कॉटिश। वर्ष 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर सी। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित होने वाले रस्किन बॉन्ड को यह सम्मान किस संगठन द्वारा जो है दोस्तों दिया गया है? तो साहित्य अकादमी जो है सही हो जाएगा साहित्य अकादमी। वर्ष 2024 में कुल कितने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वितरित किए गए हैं? तो ये हो जाएगा 47 जो है सही हो जाएगा 47। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के बेता डेगुकेस किस खेल से संबंधित हैं? ये है शतरंज से हैं और इसका उत्तर हो जाएगा डी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये है 25 लाख रुपया है, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो 139 जो है सही हो जाएगा 139। पद्म पुरस्कार 2025 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 77 का 23 जो है सही हो जाएगा 23। पद्म विभूषण 2025 विजेता श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो यह है कला से हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आंसर? कला से है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक मामला, ऑप्शन नंबर डी। पद्म विभूषण 2025 विजेता श्री ओसामू सुजुकी किस देश से संबंधित हैं? तो ये जापान से है दोस्तों। क्या हो जाएगा बी? जापान होगा। वर्ष 2025 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है? अर्जुन अवार्ड तो ये हो जाएगा 32 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 32। अर्जुन अवार्ड 2024 विजेता सुश्री वंतिका अग्रवाल किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो शतरंज जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा शतरंज। अमन सहरावत जिन्हें अर्जुन अवार्ड 2024 दिया गया किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये कुश्ती हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी कुश्ती। पद्म भूषण 2025 प्राप्त करने वाले श्री सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये बिहार से है दोस्तों। क्या होगा आंसर? बिहार। प्रसिद्ध क्रिकेटर श्री आर अश्विन को वर्ष 2025 में किस नागरिक सम्मान से जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पद्मश्री। द्रोणाचार्य पुरस्कार या फिर अवार्ड 2024 नियमित श्रेणी की पुरस्कार राशि कितनी है? तो यह है 10 लाख रुपया है। कितना है? 10 लाख। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 लाइफ टाइम श्रेणी के तहत फुटबॉल क्षेत्र में किसे जो है पुरस्कृत किया गया है? तो ये हो जाएगा श्री अरमांडो लिखा गया है अगलेनो कोलाको, ऑप्शन नंबर डी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 के तहत कुल कितने विश्वविद्यालय को चुना गया है? तो ये हो जाएगा 3 विश्वविद्यालय को। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 किस संस्था को दिया गया है? तो ये दिया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। पद्म भूषण 2025 विजेता पी आर श्रीजेश का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो ये खेल से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि श्री एम.टी. वासुदेवन नायर मरणोपरांत किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2025 जो है दोस्तों दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है 91 का क्या हो जाएगा? तो साहित्य एवं शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे जो है प्रदान किया गया है? 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड 2025 जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ललित कला अकादमी पुरस्कार 2025 64वां संस्करण के विजेता प्रेमचंद्र जो कि पुखरामबन किस राज्य से है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मणिपुर जो है सही हो जाएगा, मणिपुर। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी 2024 के तहत श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर को किस खेल के लिए जो है पुरस्कृत किया गया है? तो पैरा तैराकी जो है सही हो जाएगा, पैरा तैराकी। पद्म भूषण 2025 विजेता श्री विनोद धाम विज्ञान और इंजीनियरिंग किस देश के प्रवासी भारतीय NRI हैं? तो ये हो जाएगा USA, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2023 का 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को उनकी किस
कृति के लिए जो है दोस्तों दिया गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यादें यादें और यादें, ऑप्शन नंबर ए। सरस्वती सम्मान 2023 की विजेता प्रभा वर्मा किस भाषा की लेखिका हैं? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा 98 का मलयालम जो है सही हो जाएगा मलयालम। वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से किन्हें जो है दिया गया है? तो ये दिया गया है देखेंगे तो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। पद्म भूषण 2025 विजेता साध्वी जो कि ऋतंभरा का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो ये है सामाजिक कार्य। जितना भी आपको करवा रहे हैं ना ये सब क्वेश्चन इनफ है आपके एग्जाम के लिए, इतना जान लीजिए, ठीक है। और जो 2 से 3 बार वीडियो को देखेगा उसका तो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक पेज से निचोड़ निकाला हुआ है। बोल सकते हैं मलाई क्रीम बोल सकते हैं, ठीक है, क्रीम है ये सब। आते हैं सेट नंबर 4 पे। ये आपका जो सेट नंबर 4 है दोस्तों आपका पेज नंबर 16 से लेकर के जो है पेज नंबर 20 तक है, ठीक है। ये किताब आप देख सकते हैं 16 से 20 तक ये क्वेश्चन है पूरा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 139 जो है सही हो जाएगा 139, ऑप्शन नंबर ए। पद्म पुरस्कार 2025 की सूची में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 23 महिलाओं को, ऑप्शन नंबर सी होगा 23 महिलाओं को। वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी गुकेश और प्रवीण कुमार को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है अनोरा को, इसका उत्तर हो जाएगा डी। पद्म विभूषण 2025 विजेता श्री M.T. वासुदेवन नायर यानी मरणोपरांत इनका जो संबंध है किस क्षेत्र से है? साहित्य एवं शिक्षा से है, साहित्य एवं शिक्षा से है। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है? तो होगा 7 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 7। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किसे प्रदान किया गया है? तो मरिया लिखा गया है मरिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि BCCI वार्षिक पुरस्कार 2025 में कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है सचिन तेंदुलकर को मिला है, ऑप्शन नंबर सी को सचिन तेंदुलकर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि 17वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जो है किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है, ऑप्शन नंबर सी आलिया भट्ट। ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 जो है किसे चुना गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो लिखा गया है अजमतुल्लाह उमरजई, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित श्री PR श्रीजेश का जो संबंध है किस राज्य से है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा केरल जो है सही हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है जो कि काउबॉय कार्टन बियांसे, ऑप्शन नंबर सी। भारत की ओर से 97 ऑस्कर 2025 के लिए किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो है भेजा गया है? तो लापता लेडीज जो है सही होगा लापता लेडीज। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किस खोज के लिए दोस्तों दिया गया है? तो ये हो जाएगा रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज, ऑप्शन नंबर ए। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में फोकस देश कौन सा है? तो यह है जापान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2024 के लिए अर्जुन पुरस्कार कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 16 का सी होगा, 32 लोग को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये करीबन 25 लाख रुपया है। पद्म विभूषण 2025 विजेता श्री ओसामू सुजुकी किस देश से संबंधित हैं? ये जापान से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जापान। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 के चौथे प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? ये बने हैं कुमार मंगलम बिड़ला, ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन पुरस्कार 2024 प्राप्त करने वाले सुश्री ज्योति याराजी का जो संबंध है किस खेल से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एथलेटिक्स जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता लास्लो क्रास्ना हारेकाई को किस देश के हैं? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा हंगरी, ऑप्शन नंबर ए। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है कौन सी रही है? तो ये रही है स्त्री 2, इसका उत्तर डी हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 2024 के तहत किसे सम्मानित जो है दोस्तों किया गया है? तो श्री सुभाष राणा। हॉलीवुड
वॉल ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो ये है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च हेतु जो है किसे दिया गया है? तो लिखा गया है फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 में लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला किसे दोस्तों जो है चुना गया है? तो स्मृति मंधाना को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। पद्म भूषण 2025 प्राप्त करने वाले श्री विनोद धाम का जो संबंध है किस खेल से है, किस क्षेत्र से है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। वर्ष 2024 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? तो ये दिया गया है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर जो है डी होगा। आईफा अवार्ड 2025 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का जो है खिताब किसने जीता है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो मोंडो डुप्लांटिस जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पद्मश्री 2025 से सम्मानित श्री आर अश्विन का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो ये आपका खेल से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 78वां कांस्य फिल्म महोत्सव 2025 में पाल्मे डिवर पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ये हो जाएगा इट वाज जस्ट इन एक्सीडेंट। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी 2024 जो है किसे मिला है? तो ये मिला है अमेलिया केर को। सेरेना विलियम्स को किस देश के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस अवार्ड 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये होगा स्पेन जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्पेन। आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण राव। इसका उत्तर सी होगा, किरण राव। पद्म विभूषण विजेता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री जगदीश सिंह खेहर का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा सार्वजनिक मामला, ऑप्शन नंबर बी होगा। अर्जुन पुरस्कार 2024 के तहत स्वप्निल सुरेश कुसाले को किस खेल के लिए देखेंगे तो आपका सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी जो है सही हो जाएगा, निशानेबाजी। आगे बढ़ते हैं। बंगाल सरकार द्वारा बंग भूषण पुरस्कार और डीएसपी पद से किस क्रिकेटर को जो है सम्मानित किया गया है? तो ऋचा घोष। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 जो है किसके लिए विकास के लिए दोस्तों दिया गया है? तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, ऑप्शन नंबर डी। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम श्रेणी 2024 के तहत श्री एस जो कि मुरलीधरन को किस खेल के लिए दोस्तों चुना गया है? किस खेल के लिए? तो बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी। 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रही है? तो ये रही है कॉन्क्लेव, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मोहनलाल को, ऑप्शन नंबर बी। देसी ऊन ने किस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जो है जूरी पुरस्कार जीता है? तो ये होगा एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। पद्म भूषण 2025 विजेता साध्वी जो कि रिंतभारा का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सामाजिक कार्य से है, ऑप्शन नंबर ए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 के तहत कितने विश्वविद्यालय को चुना गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे 46 का, तो बी होगा। 3 जो है सही हो जाएगा, 3। 13वां टीवीई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फिल्म अवार्ड्स में किस भारतीय फिल्म ने जो है ट्रॉफी जीती है? तो द कुंभया स्टोरी। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2024 2025 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिंग क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग हेतु कितने प्राप्तकर्ताओं को जो है दोस्तों दिया गया है? तो 3 जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 3। 70वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? लापता लेडीज जो है सही हो जाएगा, लापता लेडीज। अगला है कि नाइटहुड से सम्मानित होने वाले प्रसिद्ध फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविड बैकहम बने हैं, डेविड बैकहम, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, डेविड बैकहम। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 जो है किसे चुना गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अर्शदीप सिंह जो है सही हो जाएगा, अर्शदीप सिंह। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से जो है किसे सम्मानित किया गया है?
तो ये किया गया है साई परांजपे को, ऑप्शन नंबर ए साई परांजपे। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी 2024 में श्री सुच्चा सिंह को किस खेल के लिए दोस्तों चुना गया है? तो खेल हो जाएगा एथलेटिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एथलेटिक्स। 82वां वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का ओरिजोंटी अवार्ड जो है किसे मिला है? तो ये मिला है अनुपर्णा राय को, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2025 में पद्मश्री से सम्मानित श्री हेमंत कुमार का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चिकित्सा दवा जो है सही हो जाएगा, चिकित्सा दवा। फीफा 2026 किस कप ड्रॉ के दौरान जो है पहले फीफा शांति पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 56 का तो बी होगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है सही होगा। अगला है कि 97वें ऑस्कर 2025 में किस भारतीय लघु फिल्म को जो है नामांकित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुजा जो है सही हो जाएगा, अनुजा। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2025 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्मिला सत्यनारायण। C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 में इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया है? तो जो रूट, ऑप्शन नंबर ए जो रूट। पद्म विभूषण 2025 विजेता श्रीमती शारदा सिन्हा मरणोपरांत किस राज्य से संबंधित थी? तो बिहार, ऑप्शन नंबर बी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में किस संस्थान का जो है दोस्तों चयन किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 61 का तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। बी में दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को किस वर्ष के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी से सम्मानित किया गया है? तो 2024 जो है सही होगा, 2024। वन्यजीव बचाव केंद्र वनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी को किस संस्था द्वारा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी। पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 जो है इस रूप में चुना गया है, तो ये हो जाएगा रवीना टंडन, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा वर्ष 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस भारतीय IAS अधिकारी को दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा सुप्रिया साहू, ऑप्शन नंबर ए सुप्रिया साहू। WCPA कैंटन मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर सोनाली घोष, ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2024 के तहत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए जो है किससे चुना गया है? तो अबथस हाइलेश्वर मंदिर संरक्षण योजना जो परियोजना है तमिलनाडु सही होगा। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यूनेप द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024 से जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो माधव गाडगिल जो है सही होगा, माधव गाडगिल। वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र को कारपोरेट श्रेणी में पशु कल्याण के लिए भारत के किस सर्वोच्च पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि मुंबई में आयोजित समारोह में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उत्कृष्ट कार्य हेतु किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला है? तो कोल इंडिया लिमिटेड। रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय व्यक्ति कौन बनी है? तो ये बनी है लिखा गया है जयश्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर बी। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने बैटरी निर्माण श्रेणी में पुरस्कार जीता है? तेलंगाना जो है सही होगा, तेलंगाना। जून 2025 में ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो आचार्य प्रशांत जो है सही होगा, आचार्य प्रशांत। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित जो कि मरियंगला हंगरिया का जो संबंध है किस देश से है? तो ये है ब्राजील से है, ऑप्शन नंबर बी। साहित्य के माध्यम से जलवायु संकट को उजागर करने के लिए 2024 का प्रतिष्ठित जो कि रासमस पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया गया है? दोस्तों ये प्रदान किया गया है अमिताभ घोष को, ऑप्शन नंबर ए होगा। 72वां मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है नंदिनी गुप्ता ने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना। 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता के विजेता ओपल सुचाता चुवांगसरी किस देश से संबंधित हैं? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड जो है सही हो जाएगा, थाईलैंड।
मिसेज यूनिवर्सल 2025 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है शेरी सिंह, ऑप्शन नंबर बी। लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला तसेगो गेलई किस शहर या फिर देश में है? तो ये होगा सोवेटो जो है, सही हो जाएगा सोवेटो। भारत की मिसाइल वुमन के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक को डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोर लिखा गया है ग्रेगोरियोस अवार्ड 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो टेसी थॉमस जो है, सही हो जाएगा टेसी थॉमस। टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2025 के रूप में जो है किसे नवाजा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नील मोहन जो है, सही हो जाएगा नील मोहन। द बैंकर के अवार्ड्स 2025 में भारत के किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर जो है दोस्तों पुरस्कार मिला है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या होगा आंसर? बैंक ऑफ बड़ौदा। टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर जो है दोस्तों किसे घोषित किया गया है? तो लिखा गया है एचिटेक्स ऑफ एआई। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ जो कि मुगुंधवा हाल ही में जो है किसे प्रदान किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अक्टूबर 2025 में फ्रांस सरकार द्वारा जो है जो कि चेवेलियर डे ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से किस भारतीय उद्योगपति को जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 85 का सुनील कांत मुंजाल होगा। यूरोपीय संघ द्वारा मानवाधिकारों के रक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सखारोव पुरस्कार 2025 किसे या फिर किन्हें जो है प्रदान किया गया है? तो आंद्रेज पोकजोबूट और मजिया अमांगलो बेली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत के शब्बीर हसन को किस क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा विज्ञान और शांति होगा। आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार से जो है प्रथम विजेता कौन है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 88 का तो हो जाएगा आमिर खान, ऑप्शन नंबर बी आमिर खान। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किस राज्य को पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश जो है, सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 किसे जो है प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर जो है डी होगा डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन। अपनी पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीतने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो ये हो जाएंगे सुनील अमृत, ऑप्शन नंबर बी। भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्यरत मिशन एनजीओ को वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है किसको? तो ये मिला है एजुकेट गर्ल्स को। इसका उत्तर भी होगा एजुकेट गर्ल्स को मिला है। टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 जो है किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये चुना गया है तेजस्विनी मनोज, ऑप्शन नंबर बी। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण को वर्ष 2025 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए होगा। संसदीय प्रदर्शन के लिए वर्ष 2025 में कुल कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पुणे में आयोजित समारोह में 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो ये हो जाएगा नितिन गडकरी होगा आंसर। क्या होगा? नितिन गडकरी। खाद्य व शांति हेतु शुरू किया गया वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता डॉक्टर एरेनारे किस देश के वैज्ञानिक हैं? तो ये हैं नाइजीरिया के। अगला कि सुप्रा मोलेक्यूलर केमिस्ट्री में शोध हेतु जीडी बिड़ला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा सूबी जैकब जॉर्ज। अगला कि नीति आयोग द्वारा जारी उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक 2023-24 में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो हनाथियाल मिजोरम। सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र द्वारा बिहार के कृषि विभाग को किस क्षेत्र श्रेणी में नवाचार पुरस्कार जो है दिया गया है? तो यह हो जाएगा ग्रामीण विकास क्षेत्र, ग्रामीण विकास श्रेणी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखेंगे हम सेट नंबर 5। ये जो आपका सेट नंबर 5 दोस्तों देखेंगे तो आपका पेज नंबर 21 से लेकर के जो है पेज नंबर 25 तक ये आपका जो है क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं।
देखिए पहला प्रश्न है कि वर्ष 2025 के लिए एबेल पुरस्कार से इसे जो है सम्मानित किया गया है, एबेल पुरस्कार। तो होगा मसाकी काशीवारा जो है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का मुख्य विषय क्या था? तो महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में देश का कुल वन जो आवरण है कितना % है? तो ये आपका है 21.76%। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघ की कुल संख्या जो है कितना जो है दर्ज किया गया है? 3682, ऑप्शन नंबर सी 3682 होगा। डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है दोस्तों, सी होगा महाराष्ट्र। भारत में तेंदुआ की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो ये आपका है नागा अर्जुन सागर श्री सैलम है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हाल ही में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। लिखा गया है सदगुरु ईसा फाउंडेशन। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण जो प्रतिशत है दोस्तों आपका देश क्षेत्र कौन सा है? तो ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, लक्षद्वीप 91.33% हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि आरबीआई को उसकी किन पहलों के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 जो है दिया गया है? तो प्रवाह और सारथी होगा, ऑप्शन नंबर ए। हिम तेंदुआ की पहली व्यापक गणना के अनुसार भारत में इसकी सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई गई है? तो ये लद्दाख में पाया गया है, ऑप्शन नंबर ए। सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया मानद नागरिक पुरस्कार से किस भारतीय को जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा तरुण दास, ऑप्शन नंबर बी तरुण दास। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का शुभारंभ गाजा के किस फोटोग्राफर ने जीता है? तो ये होगा समर अबू एलिफ। ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला जो आपका राज्य है दोस्तों कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 14 का, तो आपका बी होगा माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा, बी जो है सही होगा माधव टाइगर रिजर्व। चिकित्सा क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा दोस्तों जो है किया गया है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। रामसर सूची में शामिल होने वाला भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड किस राज्य में है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटेन सरकार द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर बी होगा। 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का जो पुरस्कार है दोस्तों किसे मिला है? तो ये देखेंगे तो हो जाएगा भुवनेश्वर को मिला है, ऑप्शन नंबर बी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल कार्बन स्टॉक में 2021 की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है? तो ये वृद्धि हुआ है 81.5 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर बी। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जिसे 2024 में रामसर स्थल घोषित किया गया किस राज्य में स्थित है? यह आपका बिहार में है, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया, ऑप्शन नंबर बी होगा। ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव यानी कक्ष वन क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत है? 0.15% होगा। बाघ गणना रिपोर्ट या फिर बाघ गणना 2022 के अनुसार किस राज्य ने बाघों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की और वर्तमान में शीर्ष पर है? तो ये आपका MP हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी MP। 46वां जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित गिरिजा नंदन का जो संबंध है किस राज्य से है? तो ये आपका झारखंड से है, ऑप्शन नंबर सी। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्यों में द्वितीय स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश 78.67% हो जाएगा। इसका उत्तर जो है सी सही होगा।
वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स द्वारा चैंपियन नामित समाचार पत्र कौन सा है? देखिए ये हो जाएगा द हिंदू जो है, सही हो जाएगा द हिंदू। अगला कि सक्कर कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य जिसे 2025 में रामसर स्थल का दर्जा जो है मिला, किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। इसका उत्तर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। भारत में वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 3.41 हो जाएगा। किस राज्य ने शारीरिक अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान देने की घोषणा किया है? तो पुडुचेरी जो है, सही हो जाएगा पुडुचेरी। इंफोसिस पुरस्कार 2024 में भौतिक विज्ञान श्रेणी हेतु जो है किसे चुना गया है? तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका वेदिका खेमानी, ऑप्शन नंबर ए। ISFR 2023 के अनुसार वन आवरण में सर्वाधिक कमी यानी नुकसान किस राज्य में दोस्तों ये दर्ज किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 32 का, तो सी हो जाएगा मध्य प्रदेश जो है, सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत में तेंदुओं की कुल संख्या जो है 2018 के 12,852 से बढ़कर जो है 2022 में कितना हो गया है? तो आपका 13,874 हो गया है। प्रसिद्ध रेत मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को किस क्षेत्र में जो है फ्रेड डारिंगटन पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन होगा। रामसर सूची में शामिल होने वाली आर्द्रभूमि तावा जलाशय किस राज्य में स्थित है? यह आपका है एमपी में है, ऑप्शन नंबर बी एमपी। 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित जो कि मरियंगेला हंगरिया किस देश की माइक्रोबायोलॉजिस्ट है? तो ये दोस्तों है ब्राजील जो है, सही हो जाएगा ब्राजील। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्यों का सही क्रम या न्यूनतम से बढ़ते हुए कौन सा है? तो ये हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और गोवा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा है कि सिलीसेड झील और मिनार वेटलैंड जिन्हें 2025 में रामसर स्थल जो है घोषित किया गया है, किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा राजस्थान जो है, सही हो जाएगा राजस्थान। भारत में मैंग्रोव अनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है दोस्तों। क्या है? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सम्मानित सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक कौन है? तो ये हैं राजेश उन्नी है दोस्तों। क्या होगा आंसर? राजेश उन्नी। ISFR 2023 के अनुसार भारत में बहुत घने वन के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? देखिए शीर्ष राज्य की बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश है। इसका उत्तर होगा बी अरुणाचल प्रदेश। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जिन्हें 2025 में रामसर स्थल का दर्जा मिला है, बिहार के किन जिलों में है? तो ये हो जाएगा बक्सर और पश्चिम चंपारण, बक्सर और पश्चिम चंपारण। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कितने व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया है? तो 27 जो है, सही हो जाएगा 27। भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल में दूसरा जो स्थान है किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है दोस्तों। किसका है? गुजरात का है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से जो है सम्मानित डॉक्टर बसंत गोयल का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? यह है स्वास्थ्य सेवा एवं परोपकार से है, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे किस राज्य से हैं? तो ये है महाराष्ट्र से हैं, ऑप्शन नंबर सी। भारत में बांस धारित कुल क्षेत्र कितना है? 1,54,670 वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 17वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रणाली हेतु किस शहर को चुना गया है? तो गांधीनगर जो है, सही हो जाएगा गांधीनगर। अगला है खेचुपल्ली आर्द्रभूमि 2025 में रामसर स्थल जो है घोषित भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा सिक्किम। आगे बढ़ते हैं कि भारत में बाघों की संख्या में 18 से 22 के बीच कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि दर्ज किया गया है? तो 24.1% होगा। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे जो है प्रदान किया गया है? तो देखिए ये हो जाएगा डॉक्टर नीरजा माधव, ऑप्शन नंबर ए होगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो है दोस्तों दिया गया है? तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण। ISFR 2023 रिपोर्ट का विमोचन किस तिथि को केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है 21 दिसंबर 2024, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लिखा गया है कि अगना सीनी मोहाना संरक्षण रिजर्व किस राज्य का जो है रामसर स्थल है?
तो ये है कर्नाटक का है, ऑप्शन नंबर सी होगा। वर्ष 2024-25 में बिहार के किस जिले में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में जो है जोड़ा गया है? तो जमुई जो है सही हो जाएगा, जमुई। भारत में कुल रामसर स्थल जो कि 96 कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र को जो है कवर करता है? तो 13,60,805 हेक्टेयर। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी ने दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया है? तो त्रिपुरा जो है सही उत्तर हो जाएगा, त्रिपुरा। वृक्षावरण में 2021 की तुलना में 2023 में कितनी वृद्धि जो है दोस्तों दर्ज किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 58 का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, 1289 वर्ग किलोमीटर। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में जो है किसे सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। लिखा गया है सिली सेड़ झील 2025 राजस्थान किस जिले में स्थित है? इसे रामसर स्थल जो है दोस्तों घोषित किया गया है, तो अलवर हो जाएगा। हाल ही में होया जो कि डाबोडियंसिस नामक नई पुष्पीय पादप प्रजाति भारत के किस राज्य में खोजी गई है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है इसका सही आंसर। देखिए 60 का आंसर देखेंगे तो सिक्किम जो है सही हो जाएगा, सिक्किम। गोल्डन जैकॉब एम्बेसडर नामक संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य के जो कि तेनकासी जिले में दोस्तों जो है शुरू किया गया है? तो एक सेकेंड यहाँ पे आंसर देखिए मिस्टेक हुआ है 61 का जो आंसर दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, बना लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 61 का अरुणाचल प्रदेश। और जो 62 का आंसर है आपका तमिलनाडु होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हाल ही में जमशेदपुर झारखंड के टाटा जू में 10 काले हिरण की मौत का कारण कौन सा जीवाणु संक्रमण रहा है? तो ये हो जाएगा लिखा गया पासरेला बैक्टीरिया। बैनॉड यानी केरल के वर्षा वनों में खोजी गई मछली पकड़ने वाली मकड़ी डोलोमिडेस इंडिकस के संदर्भ में क्या सत्य यानी सही हमारा क्या है? यह एक जीनस की भारत की पहली पहचान है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का वह पहला वन कौन सा है जो हाल ही में कार्बन सिंक के कार्बन स्रोत में परिवर्तन या फिर परिवर्तित हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी उष्णकटिबंधीय वन। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मा भारत का पहला वयस्क चीता कौन सा है? तो ये आपका मुखी हो जाएगा। मानव और हाथी संघर्ष की चुनौती से निपटने के लिए किस टाइगर रिजर्व ने गज रक्षक ऐप लॉन्च किया है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कर्नाटक। धान की पराली से हरित हाइड्रोजन विकसित करने के लिए पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस संस्थान के साथ यह समझौता किया है? तो यह हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन नंबर बी होगा। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये है दोस्तों आपका 9वां स्थान है, ऑप्शन नंबर सी होगा 9वां। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सभा के 8वां सत्र की मेजबानी किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में दोस्तों किया जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2025 में आर्मेनिया किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नवीनतम सदस्य बना है? आर्मेनिया तो ये बना है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN। भारत के पहले पैरामीट्रिक मौसम लिखा गया है डेरिवेटिव विकसित करने के लिए किन संस्थाओं ने साझेदारी किया है? तो ये हो जाएगा NCDEX और IMD। मार्च 2025 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना पहुंच गया है? तो 220.10 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला पहली बार चारागाह पक्षी गणना किस राष्ट्रीय उद्यान में जो है आयोजित दोस्तों की गई है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख का पहला वन्यजीव उद्यान कहाँ जो है स्थापित किया गया है? तो सियोक-गांव, ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु सरकार ने किस पहाड़ी को राज्य के चौथे जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में जो है अधिसूचित किया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा नागमलाई पहाड़ी। भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत जो है कहाँ पर की गई है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है डॉक्टर शेफाली घोष, जिन्होंने हाल ही में कैंटन मिलर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, यह सम्मान पाने वाले कौन हैं? दोस्तों ये है पहली भारतीय महिला। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा।
हाल ही में किस जलीय कृषि मॉडल को FAO खाद्य और कृषि संगठन से मान्यता मिली है जो सुंदरवन से संबंधित है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी होगा सैम मॉडल। भारतीय हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है दोस्तों? तो ये देख लेते हैं कहाँ पे हुआ है। तो इसका आंसर देख लेते हैं 81 का, तो आपका हो जाएगा सी, इम्फाल मणिपुर में। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? यह सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य है। पेरिस समझौता 2015 के अनुच्छेद 6.4 के तहत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करने के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे अधिक जीव जंतुओं की खोज किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो केरल में केरल में 101 होगा। अगला कि हरगिला सेना मॉडल जो एक समुदाय आधारित जैव विविधता मॉडल संरक्षण मॉडल है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा। एक सेकेंड, बिहार नहीं बल्कि ये असम होगा। 85 का भी हो जाएगा असम। अगला कि संरक्षित क्षेत्रों के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020 से 25 में किस राज्य ने जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी छोटी और सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने की व्यापक पहल शुरू किया है? तो ये हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर बी। FSI रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 24 के दौरान भारत में सबसे अधिक वनाग्नि की घटनाएं किस राज्य में जो है घटित हुआ है? तो ये है बिहार में। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पिछले 15 वर्षों में बाघों की आबादी में कितना गुना जो है वृद्धि का दर्जा हुआ है? तो 7 गुना जो है सही उत्तर हो जाएगा, 7 गुना। कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली जो महासभा है, इसका जो आयोजन दोस्तों ये कहाँ पे किया गया है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 91 का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी होगा। नई दिल्ली जो है सही हो जाएगा, नई दिल्ली। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा सरकार द्वारा कहाँ जो है विकसित की जा रही है? तो अरावली पहाड़ियों में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चर्चा में रही वत्सला का निधन पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ है, वो क्या थी? तो ये हो जाएगा एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी। प्रोजेक्ट लायन के संदर्भ में पिछले 5 वर्षों में एशियाई शेरों की आबादी में कितने % की वृद्धि जो है दोस्तों दर्ज किया गया है? 32% जो है सही हो जाएगा, 32%। ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा जो है ओलियो रिडले कक्षों के बचाव के लिए दोस्तों जो है चलाया गया है? तो ये हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल, ऑप्शन नंबर बी। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता के मामले में भारत का कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका राजस्थान है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारत का वह कौन सा पहला केंद्र शासित प्रदेश जिला जो अपनी बिजली की पूरी मांग और सौर ऊर्जा से पूरी करता है? तो दीव हो जाएगा। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता गलियारा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रेलवे के सहयोग से किस राज्य ने पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है दोस्तों शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश जो है सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दुनिया का पहला वाणिज्य स्तर का ई मेथेनॉल संयंत्र कहाँ जो है शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है डेनमार्क में। इसका आंसर देखेंगे तो भी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सेट नंबर 5 भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है दोस्तों। हम इसको जो है सेट नंबर 5 तक ही रखते हैं। इसके आगे हो सके तो हम अगला वीडियो लेकर आने का प्रयास करेंगे। देखिए आज हमने देखा है कितना, पेज नंबर 1 से लेकर के जो है पेज नंबर दोस्तों हमने जो है 25 तक देखा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने 1 से लेकर के 25 तक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा एडुटेरिया का किताब, तो आप यहाँ पर जो है 500 क्वेश्चन का रिवीजन कर लीजिए। आपका बहुत अच्छा जो है रिवीजन हो जाएगा। और यही एक बेस्ट तरीका होता है होमवर्क सीरीज। आपको देंगे हम पेज पढ़ने के लिए, 4 पेज दे या फिर 5 पेज दे। अब देखिए ज्ञान बिंदु का भी हम करवा रहे हैं होमवर्क सीरीज, उसमें जो है 7 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि किताब बहुत अधिक मोटा है। तो मोटा है तो उसको खत्म भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम उसको लेकर चले 2 महीना। मेरे भाई एग्जाम से पहले खत्म भी करेंगे तभी तो आपका रिवीजन हो पाएगा। सो 7 पेज लेकर चल रहे हैं। और वो जो है आपका ज्ञान बिंदु का जो है कल यानी आज हमारा जो है मतलब आज सुबह अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि रात में वीडियो शूट होता है तो सुबह अपलोड होता है। तो आज रात शाम को वो सेट होता है 6 बजे। तो आज वो हमारा जो है ज्ञान बिंदु का किताब जो है एंड हो जाएगा। तो ऐसे मेरे भाई हम जो है चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं।
तो आप होमवर्क सीरीज को ज्वाइन कीजिए, बहुत बेहतर आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर आप 2 से 3 महीना हमसे पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा खासा जो है जीके जीएस बेहतरीन हो जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।